गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बैंकिंग की ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नेशनल बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इशूड एंड शेयर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सैलरीज, डायरेक्टर फीस, रेंट, पोस्टेज, स्टेचुरी फंड्स, कमीशन, एक्सचेंज, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, statutory reserve, preliminary expenses and auditor fees. The following further information is given. Number one, a customer to whom a rupees 16 lakh has been advanced has become insolvent and it is expected that only 40% can be recovered. There were also other debts for which a provision of 2,10,000 was found necessary. Rebate on bill discounted as on 31st March 17 was itna and 18 was itna. Preliminary expenses are to be fully written off. Provide rupees 9 lakh for income tax. Profit and loss opening balance was nil as on March 17. The director desired to declare a 10% dividend after transfer of 25% of year's profit to statutory reserve. Okay. So you are required to prepare profit and loss account of the National Bank Limited with all necessary schedules for the year ended 31st March 2018. Ignore figures for the previous year and corporate dividend tax. फ्रेंड्स, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है बैंक का। तो आपको पता है बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस में शेड्यूल 13, 14, 15, 16 बनते हैं। तो एक हमारे शेड्यूल 13, 14, 15, 16 बनेंगे, प्लस हमारे कुछ वर्किंग्स बनेंगी। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक का नाम, तो ये आ जाएगा हमारा नेशनल बैंक लिमिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे और ये हमारे शेड्यूल नंबर आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर की फिगर हमें देनी नहीं है, हम रुपीज़ इन 1000 कर दें तो हमारे को ज़्यादा फिगर नहीं लिखनी पड़ेंगी। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इनकम। इनकम में इंटरेस्ट अर्न्ड होता है, अदर इनकम 14, तो ये हमारा टोटल लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नंबर 2 पे आएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में पहला आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 नंबर, फिर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 नंबर। इसके बाद होता है प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, तो ये इसका टोटल आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। फिर लिखा जाएगा प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, नंबर 4 होता है, वो होता है एप्रोप्रिएशन का। ठीक है,
तो एप्रोप्रिएशन में एक है ट्रांसफ़र टू स्टैचुरी रिजर्व, क्वेश्चन में दिया है 25% ट्रांसफ़र करने के लिए। दूसरा दिया है डिविडेंड जो देखना है। तो तीसरा आ जाएगा आपका बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, और फिर इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद ये जो है कुछ वर्किंग नोट्स बनेंगे और उन वर्किंग नोट के साथ आपके शेड्यूल बनेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। शेड्यूल 13, ये है हमारा इंटरेस्ट अर्न्ड का। ठीक है, इसके बाद है शेड्यूल 14, वो हमारा अदर इनकम का है। शेड्यूल 15, ये हमारा है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का। एंड शेड्यूल 16, ये हमारा बनता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का थोड़ा बड़ा शेड्यूल बनता है क्योंकि इसमें सारे आइटम्स आते हैं। चलिए अब एक एक करके हम इसको पढ़ते जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दे रखा है हमें 5929.18, और नीचे हमें रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का 3rd नंबर एडजस्टमेंट दे रखा है। सो एक हमारा वर्किंग नोट 1 बनेगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न्ड के लिए। तो लिखेंगे इसमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज़ इन 1000 है, तो ये बनेगा 5929.18। इसमें ऐड करेंगे रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 की, वो 19,000 है। लेस करेंगे रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 18, दैट इज 25। ये आ जाएगा हमारा 5923.18। ठीक है, ये हमारे इंटरेस्ट अर्न्ड में आएगा। ठीक है, तो शेड्यूल 13 में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन एडवांसेस ऑब्लिक बिल
ठीक है जी। अब इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे आ जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट ये है हमारा 3259.62, ठीक है जी, सॉरी 92 है, तो ये 3259.92 नंबर 1 आइटम है। इसके बाद है इशूड शेयर सब्सक्राइब, कुछ नहीं है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पार्ट हैं। चलिए लिख लेते हैं। इसमें नंबर 1 आता है पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, ये सैलरीज आएंगी 3,20,000। नंबर 2 ये आपका है डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो अगर आप इसको फॉर्मेट में लिखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सीक्वेंस में भी अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट में जो डायरेक्टर फीस है वो आपकी 3rd नंबर पे आती है, 4th नंबर पे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टर फीस लिखें। डायरेक्टर फीस हमारी कितनी है 48। यस, रेंट रेट्स एंड टैक्स आपके 2nd नंबर पे लिख दें आप, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 144, ठीक है। इसके बाद फिर है पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स 96, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स लिख दें। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये कितना है 96.46, ठीक है। अब है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, ये आपकी इनकम है, तो ये आपका शेड्यूल 14 में आएगी। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज 304, ठीक है जी। फिर अगला क्या है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड आपका अदर इनकम में लिखते हैं हम लोग 104। फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका 320 हो गया। फिर है डेप्रीशिएशन ऑन बैंक प्रेमिसेस, कितना है डेप्रीशिएशन आपका 48 है, ठीक है जी। चलिए और ध्यान से देखें, स्टैच्यूटरी एक्सपेंसेस 44 है, ऑडिटर फीस 28 है। स्टैच्यूटरी एक्सपेंसेस 44, ऑडिटर फीस 28। इन्होंने कहा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरे राइट ऑफ करने हैं, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं 40, ठीक है जी। चलिए और कुछ है।
अब इनकी टोटलिंग कर दीजिए। इसका टोटल करेंगे अगर आप, तो ये आता है हमारा हाउ मच 728। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 768.46। बस इन सबको प्लेस कर दीजिए अपने मेन उसमें। तो 5923.18, 728.00, 3259.92, 768.46। अब सिर्फ प्रोविज़न बचा है, ठीक है। सो प्रोविज़न के लिए एक वर्किंग नोट 2 बना लीजिए। प्रोविज़न एंड कंटिंजेंसीज, ये हमारा वर्किंग नोट 2 से आएगा। देखिए, एक तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स देना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना रिकवरी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 16 लाख था, 40% रिकवर होगा। 16 लाख का 60% यानी कि 90,60,000 तो रिकवर होगा नहीं, ठीक है। नंबर 2 पे इसके अलावा उन्होंने बोला है कि 2,10,000 का उनसे भी रिकवरी मुश्किल है। सो प्रोविज़न फॉर डेट्स 2,10,000 का, एंड प्रोविज़न इनकम टैक्स भी प्रोवाइड कराना है इन्होंने कहा था 9 लाख रुपीज़ का। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 2070, ठीक है जी। बस अब इसका टोटलिंग कर दीजिए। तो ये आ रहा है हमारा 6651.18, और इसका टोटल आ रहा है कितना 6098.38। प्रॉफिट आया 552.80। ओपनिंग बैलेंस आपका नील था, तो ये आया 552.80। प्रोविज़न आपने 25% ट्रांस करती है 138.20। डिविडेंड इन्होंने कितना डिक्लेयर करने के लिए बोला है, डिविडेंड इन्होंने बोला 10%, तो 16 लाख पे 10% आता है 160 का डिविडेंड दे दीजिए। टोटल आपका 552.80 है, तो 254.60 ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था इन्होंने बैंकिंग में से, कोई इसमें ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेशंस नहीं पूछे थे, एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे थे। आई होप आपको सारे एडजस्टमेंट समझ आए। थैंक यू वेरी मच।